स्वागत है आपका न्यू इंग्लिश फैक्ट्री चैनल पे के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसके जो राइटर हैं वो जी.एल. फुएंटेस हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर है ये। तो आइए शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। उस पूरी घाटी में एक ही, द ओनली मतलब एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक लो हिल के क्रेस्ट मतलब टॉप पर था। लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के, क्रेस्ट मतलब टॉप पे था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ मतलब खेती ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मकाई के खेतों की जो फील्ड थी उसको कोई भी दे सकता था। विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, मतलब खेती जो थी फूली हुई थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा से एक वादा करती थी कि बहुत अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर, केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी पृथ्वी को, एक हल्की सी बारिश की, और एटलीस्ट अ शावर, या हल्की सी बरसात हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया बल्कि नॉर्थ ईस्ट से जो आसमान, जो बादल आ रहे थे केवल उनको देख रहा था। बादल नहीं मतलब आसमान देख रहा था। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो लेंचो की वाइफ ने कहा कि अब हमको लगता है कुछ बरसात हमें मिल जाएगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब डिनर, रात का खाना, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो रिप्लाई करती है कि हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, जब तक लेंचो की वाइफ ने उनको बुला नहीं लिया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए। सपर डिनर एक ही चीज़ है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जब वो लोग खाना खा रहे थे उसी के बीच में, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, बीच में। जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट दिशा में ह्यूज बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बादल के पहाड़ की तरह, कुड बी सीन देखे जा सकते थे अप्रोचिंग आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी हो गई, एंड स्वीट बहुत ही मधुर हो गई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, लेंचो बाहर आ गया, मैन मतलब लेंचो, लेंचो बाहर आ गया और किसी रीजन से नहीं। टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उन बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए लेंचो बाहर आ गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा तो वो बोला, उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज एंड लिटिल वंस आर 5 सेंट करेंसी है। ये स्टोरी जिस कंट्री की है वहाँ पे सेंट करेंसी चलती होगी, ठीक है। तो बताता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हों, जो छोटी हों वो 5 सेंट की हों, मतलब पैसे से कंपैरिजन कर रहा है। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्राइव्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड, उसने अपनी फील्ड की तरफ इशारा किया, ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए मकाई की मतलब उसमें खेती लगी थी, विद इट्स फ्लावर, और फूलों को भी, मतलब फसल जो है फूल चुकी थी। ड्रैप्ड मतलब ढक गई थी, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, रेन की मानो चादर में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक कभी हवा तेज हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और हवा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब बच्चों के लिए तो ये फन था, तो उन लोगों ने कहा कि अब ये जो ओले गिर रहे हैं ये सिल्वर कॉइन है। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स, और बच्चे दौड़ पड़ते हैं उन फ्रोज़न जमे हुए पल्स मतलब मोतियों को,
इकट्ठा करने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो ने कहा अब ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, मगर वो जल्दी से नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो ओले गिरते रहे घर पर। द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के पास, द कॉर्नफील्ड खेत के मतलब मकाई के खेतों में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में गिरते रहे ओले। द फील्ड वॉज वाइट, पूरी ज़मीन सफ़ेद हो गई। एज इफ़ मानो, एज इफ़ मतलब मानो, सपोज करो, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे नमक से ढक गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, कोई भी पत्ती पेड़ पे नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, सारे फूल झड़ गए, गिर गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। देन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लूकस, मतलब टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर एक टिड्डियों का दल भी आ जाता तो इतनी फसल बर्बाद ना होती जितनी इन ओलों से बर्बाद हो गई। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे मेहनत के लिए हमें कुछ नहीं मिला था। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सबको मतलब पूरे परिवार को भूखा रहना होगा इस साल। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन सबके दिलों में जो इस अकेले मतलब सॉलिटरी मतलब एकमात्र घर में रह रहे थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी, एकमात्र आशा। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा मदद। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ एंगर। तो लेंचो की वाइफ ने कहा कि अपसेट मत हो, निराश मत हो, इवन दो, हालांकि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी इसी आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, भगवान की आँखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बचपन में उसके दादा दादी या मम्मी पापा ने बताया होगा। सी एवरीथिंग, कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, भले ही किसी के अंतरात्मा में कुछ चल रहा हो। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, मॉर्निंग में, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद टाउन ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसने मेल में डाला उसको। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, भगवान के लिए पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पीसोस, पीसोस वहाँ करेंसी होगी, मुझे 100 पीसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक नई फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ओलों की वजह से। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान के लिए पत्र लिखा। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पे। पुट द लेटर इनसाइड, उसके मतलब लिफाफे के अंदर लेटर रखा। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और अभी भी समस्या में था। वेंट टू टाउन, शहर गया, टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, डाकखाने के कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हार्टली, बहुत तेज़ी से हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाया पत्र जो भगवान के लिए था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के तौर पे अपने पूरे करियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसे एड्रेस के लिए कोई लेटर नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर
अब जो हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट मास्टर, अ फैट थोड़ा सा मोटा, एमिएबल फ़नी मजाकिया, फेलो मतलब व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफ्टिंग वो भी बहुत तेज़ी से हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन तभी तुरंत ही टर्न सीरियस वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और डेस्क से मतलब अपने लेटर से टैप कर रहा था डेस्क पे। कमेंटेड उसने कहा वॉट फेथ क्या भरोसा है, आई विश काश, आई विश अंडरलाइन कर लीजिए, आई विश मतलब होता है काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मेरा भी ऐसा ही भरोसा होता भगवान के लिए जैसा इस पत्र लिखने वाले का है। स्टेरिंग अप अ करस्पॉन्डेंस स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने पत्र की शुरुआत मतलब पते की शुरुआत, करस्पॉन्डेंस मतलब होता है एड्रेस, पता की शुरुआत भगवान से की है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो लेंचो का भरोसा भगवान से ना टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक सुझाव आया, एक विचार आया, आंसर द लेटर कि वो उस पत्र का उत्तर देगा। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, जब उसने पेपर खोला तो उसको लगा कि उत्तर देना इतना आसान नहीं है, केवल गुडविल इंक और पेपर, केवल इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है बल्कि और कुछ किसी चीज़ की भी ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पैसों के लिए कहा अपने साथी कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का भी पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के काम में उसने अपने कुछ दोस्तों की भी मदद ली। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोस, अकेले पोस्ट मास्टर के लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो आधे से कुछ ज़्यादा पैसा उसने लेंचो को भेजा। अभी रियल अमाउंट इसमें नहीं राइटर बता रहा है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो के पते पर, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उस पर कुछ नहीं लिखा, केवल गॉड के सिग्नेचर कर दिए। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, रोज़ की मतलब हमेशा के तुलना में पहले आया। टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन जो लेटर ले गया था वो खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने लेंचो को लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट, मतलब सारे अनुभव को एक्सपीरियंस करने के लिए ऑफ मैन लेंचो का, हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जो कि पोस्ट मास्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को ने जब पैसा देखा 70 पीसोस, हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका भरोसा था भगवान पे। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, मना करना, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और भगवान ना गलती कर सकते हैं और ना मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत वो फिर से खिड़की पे गया। टू आस्क, उसने मांगा, फॉर पेपर इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, किसी टेबल पे बैठ गया। ही स्टार्टेड टू राइट, दोबारा लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, थोड़ा सा गुस्से के एक्सप्रेशन से लिखना शुरू किया। caused by the effort he had to make to express his idea, जिसे अपने विचार व्यक्त कर सके। When he finished, जब उसने लेटर ख़त्म किया, he went to the window, खिड़की पे गया। by stamp, एक स्टाम्प खरीदा, which he licked, जिस पे उसने अपना थूक लगाया। and then affixed to the envelope, और उसके बाद लिफाफे पे लगा दिया। with a blow of fist, एक घूंसा मार के। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it, जब वो लेटर मेल बॉक्स में गया और पोस्ट मास्टर ने उसको खोला तो इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे के लिए मैंने कहा था, ओनली 70 पीसो रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसो पहुँचे हैं। सेंट मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे भेजो। सिंस, क्योंकि, यहाँ सिंस का मतलब है क्योंकि। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल,
लेकिन मुझे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब ठगों का समूह है, मतलब सारे ठग हैं, लुटेरे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी क्लास 10th चैप्टर 1 हम लोगों ने यहाँ फिनिश कर ली है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इस चैप्टर के जितने भी वर्ड मीनिंग, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, समरी हैं, सारे आपको कुछ दिनों बाद हमारे ग्रुप पर हमारे चैनल पे मिलेंगे। तब तक अपना प्यार बनाए रहिए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको अपना व्हाट्सअप स्टेटस बनाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और 2 से 3 बार जब आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।